वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर को रिलेट करता है। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सेम चैप्टर है, लेकिन बस यहाँ पर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स एनपीओ। जो एनपीओ होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सारा सब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। लेकिन एनपीओ जो होती है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से, उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है ये फर्म चलाने का। इन्हें प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता है, बस किसी को सर्विस देना। जैसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई वो होता है, संस्था कोई मंदिर होता है, इस तरीके से स्कूल कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके मीनिंग फीचर के बारे में। मीनिंग फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब और कुछ नहीं होता है, फाइनल अकाउंट ही होता है, बस इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। दीज आर द इंस्टीट्यूशन दैट आर सेट अप विद जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो आपको समझ में आ रहा है, इनका एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर रेंडरिंग सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग अदर सोशल एक्टिविटीज़ टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ जनरल और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। आपको इतना डिटेल डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मीनिंग समझना चाहिए कि इनका एक पर्टिकुलर जनरल, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वर्क करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, द एम ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये वाला एक पॉइंट है। इनका जो एम होता है वो नॉट टू अर्न प्रॉफिट होता है। ये किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, ये लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। उसके बाद इनका एक थर्ड जो टॉप पॉइंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो हमको सबको पता ही है कि ये हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर एक फर्म होती है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है इन द आइज ऑफ लॉ। इसके आगे इसके फीचर दिए हुए, फॉर्म बाय प्रमोटर, सेपरेट एग्जिस्टेंस, पर्पस, फॉर्म, नो प्रॉफिट मोटिव, मैनेजमेंट, फंडिंग, अकाउंट्स। ये आपको जस्ट एक बार व्यू करना है, इतना कुछ डीपली मैटर नहीं करता। आपके जो प्रैक्टिकल है बस वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप बस इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको रीड करने से समझ में आ जाएगा। फॉर्म बाय प्रमोटर मीन्स कुछ प्रमोटर मिल करके, ये कोई इंडिविजुअल रन नहीं करता है, कुछ प्रमोटर्स मिल करके इसे स्टार्ट करते हैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है इन द आइज ऑफ लॉ। पर्पस, इसका एक पर्पस स्पेसिफिक होता है, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियल पर्पस के लिए होती है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए होती है, पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर्म, इट इज़ सेटअप एज एन चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, नो प्रॉफिट मोटिव, जो हमने ऊपर बात किया, इसका कोई एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये नो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट, इट इज़ द मैनेजमेंट बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नोन एज ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। क्योंकि यहाँ कोई ओनर नहीं होता है, कोई सेपरेट पर्सन जो होता है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन ओनर नहीं होता है, तो इसीलिए ये मैनेजमेंट मिल करके चलाती है। फंडिंग, इनका, हाँ यहाँ आपको एक टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंडिंग। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ये वाला फंडिंग का जो टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिकल को रिलेट करता है। द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर रिसिप्ट। ये हमारे प्रैक्टिकल में चारों टॉपिक काम आएंगे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर रिसिप्ट। इसके बाद अकाउंट्स, ये हमारे काम का है। अकाउंट्स मतलब जो लास्ट के 7 नंबर का पॉइंट और 8 नंबर का पॉइंट, ये दोनों हमारे काम के थे। इसमें जो फंडिंग होती है इनकी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर रिसिप्ट होता है। अकाउंट्स इनके क्या क्या बनते हैं, आप जैसे 11th में बनाते थे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ ट्रेडिंग नहीं बनता है, आपको जैसे पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट उसी का बनता है जो गुड्स में डील करते हैं। अगर हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो जो एनपीओ होती है
चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, ये गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं करते, इसीलिए इनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, इनका पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, बट डिफरेंट यही है कि यहाँ पीएनएल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। अब आप एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आता है जो पर्पस हमने पहले देख लिया, फॉर्म्स एंड मैनेजमेंट देख लिया, फंड्स देख लिया, पैसा कहाँ से आता है वो हमारा डिस्कशन हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखो, ये वाला जो थर्ड नंबर का पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला पॉइंट है कि इनको पैसा कहाँ से आता है। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, कंप्राइजेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये वाला पॉइंट है कि इनको जो पैसा आता है वो हमने देखा गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, सब्सक्रिप्शन से आता है और कुछ डोनेशन आती है। वैसे इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है इसमें फाइनल अकाउंट यही बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और बैलेंस शीट आपको बनानी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहाँ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की जगह आपको दो ही अकाउंट बनाने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और एक और बात, जैसे यहाँ वहाँ आपको सरप्लस आता था तो आप उसे प्रॉफिट बोलते थे, प्रॉफिट, या लॉस, नेट लॉस आता था तो उसे लॉस बोलते थे, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस। जैसे ही यहाँ लॉस या प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसा, कोई प्रॉफिट तो हम करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे ना, तो इसे बोलेंगे सरप्लस या डेफिसिट। अगर प्रॉफिट आता है तो उसे सरप्लस बोलेंगे और अगर लॉस आता है तो उसे डेफिसिट बोलेंगे। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट, इट्स, पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन सरप्लस, दैट इज एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट, यानी यहाँ सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों निकालते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए। कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ बनाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाता है? अदर बिजनेसमैन। अदर मतलब सारा, एनपीओ को छोड़ के सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और जॉइंट इन द फैमिली। मेथड, if an organization maintains a complete set of books, these accounts is prepared from trial balance. If complete set of books is not maintained, it is prepared from receipt and payment account and additional information available. Additional information means adjustment जो आपको trial balance के नीचे दिए रहते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर कभी भी आप एनपीओ को बनाओगे तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस से कभी नहीं बनता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाते थे वो ट्रायल बैलेंस से बनता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम पे और ट्रायल बैलेंस से जो हम पीएनएल बनाते थे, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो पीएनएल बनता था वो हमें ट्रायल बैलेंस से बनाना होता था, और ट्रायल बैलेंस से जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वो थोड़ा सिंपल होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब आपका कैश अकाउंट होता है, सिंपली कैश अकाउंट जो आप 11th में पढ़ के आए हो, कैश बुक जो पढ़ के आए हो, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम जो भी बोल लो। और ट्रायल बैलेंस पता है क्या होता है। अब कैश बुक से अगर आपको पीएनएल बनाने बोलूँ और अगर ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बनाने बोलूँ, डिफरेंस दोनों में एक ही आएगा। कैश बुक से अगर पीएनएल बनाओगे वो कैश प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, देख रहे हो, कैश बुक मतलब कैश प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, पैसा आ गया तो रिकॉर्ड करो। ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस में जो लेजर्स जितने भी होते हैं उनका सबका समरी होता है। वो यहाँ एक बात नोट करने वाली है, ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो अक्रूवल बेसिस बनता है, और कैश बुक जो बनती है वो कैश प्रिंसिपल पे बनती है। तो कैश बुक से अगर आप पीएनएल बनाने जाओगे मतलब एक है कैश प्रिंसिपल और एक है अक्रूवल प्रिंसिपल, और अगर ट्रायल बैलेंस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने जाओगे तो एक है अक्रूवल प्रिंसिपल और दूसरा भी अक्रूवल प्रिंसिपल, मतलब अक्रूवल टू अक्रूवल जाना है। जब आप ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बनाओगे तो अक्रूवल टू अक्रूवल है, लेकिन कैश बुक से जब पीएनएल बनाओगे, यानी हमारे अगर एनपीओ के चैप्टर में बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, मतलब कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट तो हमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनानी होती थी वैसे ही यहाँ पर भी हमें बनानी है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द फर्स्ट क्लास एंड हमने अब तक सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस भी कवर नहीं किया है। अब तक तो सिर्फ हमने बस मीनिंग समझा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, फीचर देखे हैं एनपीओ के। ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।